भूतिया नानी का घर। दोस्तों, कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ ईंट पत्थर और लकड़ी नहीं, बल्कि सदियों पुराने राज, डर और बद्दुआएं भी कैद होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक सीधे साधे लड़के राहुल की है। राहुल के जीवन का सबसे डरावना अनुभव। ये कहानी है भूतिया नानी के घर की। एक ऐसा घर जिसमें कदम रखते ही जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। गर्मियों की शुरुआत थी। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में राहुल अपनी नौकरी में डूबा हुआ था, जब एक दिन माँ का फोन आया। अरे बेटा, छुट्टियों में गांव आजा, तेरी नानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बचपन से ही नानी को राहुल ने एक रहस्यमय और चुपचाप रहने वाली औरत के रूप में देखा था। वो कंचनपुर नाम के एक पुराने गांव में रहती थी, एक बड़ी सी हवेली में जो अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। माँ की बात सुनकर उसने छुट्टी ली और गांव जाने का फैसला किया। जाते वक्त खेतों और पुराने पीपल के पेड़ों से घिरा रास्ता राहुल को बचपन की याद दिला रहा था। गांव पहुंचा तो हर तरफ वही मिट्टी की महक, ठंडी हवा और दूर से आती बैलों की घंटियों की आवाज। लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ी थी वो हवेली। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े लोहे के गेट जिन पर जंग चढ़ चुका था, खिड़कियों में जाली और ऊपर छत पर उगाई जंगली घास। ये हवेली बाहर से जितनी विशाल थी उतनी ही डरावनी भी। राहुल की नानी सामने थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें अजीब सी गहरी और भारी। उनकी मुस्कान में अपनापन था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा बोझ भी। आ गया मेरा लाडला। दोस्तों, अजीब बात यह थी कि बाहर तो धूप तेज थी, लेकिन अंदर जैसे सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंचती। रात में नानी से पूछा, आप अकेली रहती हो यहाँ? डर नहीं लगता? उन्होंने राहुल से कहा, ये घर मेरा है और इसके सिवा कोई मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता। रात को राहुल अपने कमरे में सोने चला गया। कमरा बड़ा था, लेकिन दीवारों में सीलन और हवा में एक अजीब सी गंध थी। राहुल लाइट बंद की और सोने की कोशिश की। करीब आधी रात को राहुल को लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। कदमों की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। राहुल ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवेली का लंबा अंधेरा गलियारा। राहुल ने सोचा शायद वहम है और वापस बिस्तर पर चला गया। और रात के करीब 2 बजे राहुल की नींद फिर टूटी। इस बार उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, यहाँ मत रह, चला जा। राहुल ने डरते डरते आंखें खोली और देखा कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखें लाल। राहुल डर के मारे चीख पड़ा, नानी। और जब तक नानी आई तब तक वो कोना खाली हो गया था। नानी दौड़ी आई, लेकिन उन्होंने राहुल को डांटते हुए कहा, रात को ऐसे सपने मत देखा कर, यहाँ सब ठीक है। लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगले दिन हवेली में घूमते हुए राहुल ने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा देखा। उस पर बड़ा सा ताला लगा था। राहुल ने नानी से पूछा, दरवाजा कहाँ जाता है? वहाँ कभी मत जाना, वो तहखाना अशुभ है। शाम को गांव के एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तेरी नानी का घर पहले शापित माना जाता था। तेरे नाना की मौत भी अजीब हालात में हुई थी। ये सुनकर राहुल का मन और बेचैन हो गया। उस रात फिर से आवाजें आने लगी, ताले को खोल, मुझे बाहर निकाल। राहुल के कदम खुद ब खुद तहखाने की तरफ बढ़ने लगे। उसने देखा दरवाजा चरचराहट की आवाज के साथ खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अंधेरा, नमी और कोनों पुरानी बोलियां, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर सूख चुके खून के धब्बे। अचानक किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, वो नानी थी। तूने ये क्या कर दिया? अब वो बाहर आ जाएगी। नानी की आवाज कांप रही थी। अगले ही पल तहखाने की दीवारें हिलने लगी और एक डरावना साया बाहर निकला। लंबे बिखरे बाल, टूटे दांत और आंखें जैसे जलते अंगारे। आखिर मैं आजाद हो गई। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज गई। नानी राहुल के सामने खड़ी हो गई। तू मेरी बहन थी, लेकिन तूने पूरे परिवार को मार दिया। मैं तुझे फिर से कैद करूंगी। मुझे समझ आया ये हवेली सिर्फ घर नहीं बल्कि चुड़ैल की जेल थी। चुड़ैल ने नानी पर हमला किया। नानी ने राहुल को मंत्र दिया। राहुल ने वैसा ही किया।
चुड़ैल चीखने लगी। नहीं, उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली कांप उठी। आखिरकार वो काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। उन्होंने आखिरी सांस लेते हुए कहा, अब ये घर तेरे हवाले है, लेकिन ताले को कभी मत खोलना। दोस्तों 15 साल बाद राहुल उसी हवेली में अकेले रहता है। रात को कभी कभी तहखाने से आवाजें आती हैं, मुझे बाहर निकालो, और राहुल बस आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो जानता है एक ताला खुला तो मौत भी मुझे नहीं बचा पाएगी। दोस्तों ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।